ऐसे भाव उठते हैं कि हम कौन से गुरु बनाएं, कैसा गुरु बनाएं कि हमको कोई मार्गदर्शन, बढ़िया मार्गदर्शन दे सके। तो उसके लिए प्रभु जी साधक को क्या करना चाहिए? बस साधक को तो ये है कि कोई भी ऐसे महान मूर्ति हो, तपस्वी मूर्ति हो, जो अपने देखने में समझने में अपने को लग रहा हो कि आज में कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे साधु का सानिध्य करे वो, उससे फिर आगे उसको मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसे तो मान लो आप गुरु का क्या देखेंगे, जब सानिध्य करेंगे, सत्संग करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, ऐसे मान लो आप कंट्री ले भी लिए, फिर आप मानेंगे नहीं। जब मानेंगे नहीं तो उसका प्रभाव जीवन में आएगा नहीं। कि गुरु कल्याण से नहीं होता है। गुरु के मार्ग पे चलना, गुरु के कर्तव्य कर्म को करते हुए उसको निर्वाह करना, तब जाके उपलब्धि प्राप्त होती है। और गुरु बना लेने से नहीं होता कुछ। गुरु रोज बना हुआ अलग अलग बदलाव बदल बदल के बनाओ, क्या होगा? कि गुरु को शरीर नहीं होता है। शरीर तो गुरु का भी मरने वाला है, मिटने वाला है, आपका भी मरने मिटने वाला है। वहाँ है शब्द का खेल, मंत्र का खेल, जो मंत्र जाप मंत्र विश्वास, जो गुरु मंत्र होता परंपराओं से चलता आता अनादिकाल से। उसको राम जी ने भी जपा, वशिष्ठ जी ने भी जपा, जानकी ने भी जपा, हनुमान जी ने भी जपा। वो मंत्र गुरु परंपरा से चलता आता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है, क्योंकि कई पीढ़ियों में तो जपा सकते हो, या कितने अरबों खरबों बार जप चुका होगा मंत्र। वो मंत्र गुरु के मुख से लेने से एक समय संयोग होता है कि गुरु दीक्षा का, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीना जब आता है, विशेष व्यास पूजा का दिन होता है, वो उस दिन गुरु दीक्षा ले, वो फिर नियम पूर्वक हो, गुरु के आदेश पर चले, तब जाके उसको लाइन प्राप्त होती है। ऐसे गुरु कर लेने से बंद नहीं हो, माने गुरु को। जैसे एकलव्य ने 2-4 गुरु बनाया नहीं, केवल मान लिया, मान के उसने पत्थर की मिट्टी की मूर्ति बना लिया, तो वो उतनी उपलब्धि उसने प्राप्त कर ली मिट्टी की मूर्ति से। क्यों कर लिया? क्यों हृदय से उसको मान चुके थे। क्या करने में इतना महत्व नहीं है। अपन गुरु कर भी लेंगे, लेकिन फिर बाद अपन मानेंगे नहीं, अपना मन बिगड़ जाएगा या कोई भी कारण बन जाएगा, सानिध्य नहीं रह पाएंगे या उनका मार्गदर्शन पे चल नहीं पाएंगे, तो करना नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नहीं करे, अगर मान भी लें अपने सच्चे मन से, किसी को गुरु मान ले, एक वृक्ष को ही मान ले, तो वहां से अपने को ऊर्जा मिलने लग जाएगी। पत्थर को मान ले तो उसी वहां ऊर्जा मिलने लग जाएगी। मानना श्रेष्ठ है, करना श्रेष्ठ है। जब मान जाएंगे हृदय से आप, तो वस्तु आपको प्राप्त होने लग जाएगी, ऊर्जा प्राप्त होने लग जाएगी। गुरु फिर गुरु तो कहे, देखा जाए तो गुरु शब्दी ब्रह्म होता है, शब्दी गुरु है, शरीर गुरु नहीं होता। शरीर तो नाशवान है, आपका भी, गुरु जी का भी। रोग व्याधि क्लेश उसको भी लगा, आपको भी लगा, क्या नहीं लगा? बिल्कुल लगा। हाँ, वो कैसे ब्रह्म हो जाएगा, वो कैसे विष्णु हो जाएगा, वो कैसे शंकर हो जाएगा? भाई ये तो आदिवादी का चोला है शरीर, तो गुरु जी का भी वैसा ही है, आपका भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। लेकिन जो तत्व को जान जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, फिर उसका संबंध शरीर से नहीं रहता, उसका आत्मा से रहता है, तत्वों से रहता है। फिर वो अपने आप को मरा या मरने वाला नहीं समझता है। फिर आत्मा न मरती है, आत्मा नहीं पैदा होती। फिर उसको रोग दोग शोक संताप, उसको कुछ क्लेश नहीं दे सकता। रोग आ गया अपनी जगह, घाव है तो है, दर्द है तो है, उसको आत्मा को इन चीज़ों का प्रपंच नहीं, ये शरीर के लागू है, समझ कोई इसका एहसास होता है, दुख सुख का भी, ठंडी गर्मी का भी, भूख प्यास का भी। आत्मा को इन चीज़ों को लेन देन नहीं। तो ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष जब मिल जाए अपने को, उनका सानिध्य मिल जाए, तो मान लो अपना जीवन सार्थक हो जाए। और ऐसे महापुरुष बता सकते बहुत होते हैं, ऐसे महापुरुष जिनको अपन समझ नहीं पाएंगे, उनका सानिध्य मिल जाए तो उनको मार्ग मिल जाए। समझना तो कठिन है कि 88,000 ऋषि तो यहाँ गुप्त परिक्रमा करते हैं भाई जी की, 88,000 सिद्ध ऋषि।
उनकी 24 घंटे अखंड प्रतिष्ठा चलती रहती है माई के नाम। किस रूप में कहाँ कैसे मिल जाए, वो क्या चीज पाएंगे उनको, तो उनको चिनने के लिए भी आत्मज्ञानी चाहिए, तत्व ज्ञानी चाहिए, वो समझ पाएगा उन सिद्धों की महिमा। बाकी सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन में फिर भेदभाव देखेगा, वो गुरु के अंदर दोष देखेगा। जब दोष देखने लग जाएगा उसको प्रतिफल कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए गुरु शरीर में नहीं होता। गुरु तो जो मंत्र देता है, जो शब्द देता है, वो शब्द सच्चा, पिंड कच्चा, पूरा मंत्र ईश्वर बच्चा। पिंड जो शरीर भी है अपना भी कच्चा है, ये नष्ट होना है एक दिन। आपका भी कच्चा है, सबका जो बैठे अपने जीते जागते सबका कच्चा है, नाश मानने से वाला। तो शब्द सच्चा है, वो अनादिकाल से है, उसका अंत नहीं। और उसको कितने असंख्य महापुरुषों जपा होगा, जपते जपते वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, फिर वो अपना क्रिया करता है। भगवान जो गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, हाँ प्रभु जी जैसे किसी साधक को दिए, हाँ जो घर से निकल के साधना कर रहा है कहीं पे, वो तो दिन रात मंत्र जप रहा है। भगवान कोई गृहस्थ जीवन गुरु मंत्र ले रहा है, तो गृहस्थ जीवन में रह के भाई इस मंत्र गृहस्थ को। के लिए मंत्र अलग होता है, शरणागति मंत्र होता है भगवान का। अच्छा, साधना के तंत्र मंत्र, ये सिद्धि सिद्धि के ये मंत्र अलग होते हैं, गुरु मंत्र एक अलग होता है। नहीं समझे, कोई भी देवी उपासना का या कोई चीज का मंत्र, वैदिक मंत्र आप करेंगे, सावर मंत्र करेंगे, वो मंत्र एक अलग वस्तु हो गई, उनका प्रतिफल एक अलग हो गया। ये गुरु मंत्र तो अनादिकाल से चलता है, गुरु परंपरा से मिलता है, वो कोई पुस्तक उस चौपड़ी में नहीं होता है। तो वैष्णव जो होते हैं, खड़ाक्षरी राम मंत्र का उनका होता है, राम जी के राम मंत्र राज होते हैं, 25,000 राम मंत्र, उनमें से मंत्र राज होता है खड़ाक्षर 6 अक्षरों का, उसको बोलते हैं मंत्र राज। नहीं समझे, उसी को गुरु मूर्ति अनादिकाल से जपते आए हैं, गुरु दीक्षा उसी को दिया जाता है। बाकी जो गृहस्थी होते हैं, जो शरणागति मंत्र उनको दिया जाता है कि वो शरण में हो जाए, उनको वैराग नहीं होता। और जो राम मंत्र राज जपते हैं, उनको अगर गृहस्थी को दे भी देंगे, वो जपने लग जाएगा, तो नियम पूर्व से उसको वैराग हो जाएगा गृहस्थी से, उस मंत्र के प्रभाव से उसको वैराग हो जाएगा। गृहस्थी को मंत्र नहीं देते, जो साधु बनना जिसको है उसी को दीक्षा में वो मंत्र दिया जाता है, गुरु दीक्षा का। बाकी गृहस्थी है, शरणागति मंत्र देंगे या कोई उपासना का मंत्र देंगे उसको, जिसका गृहस्थी अच्छा चले, दीक्षा वाला मंत्र। भगवान जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं तो देखे हैं आप मौन साधना में थे, तो प्रभु जी ये मौन साधना आपका कोई साधना का भाग है या? साधना का भाग ही है जी, भाई। जाप के उद्देश्य से मौन, भाई दिन में बोलेंगे चालेंगे तो अपना समय तो वैसे चल जाएगा, सेवा में लगे अंदर भजन कब करेंगे, तो साधना का ही भाग। भगवान ये साधना निरंतर कब से चलती आ रही है प्रभु जी? अब देखो यार, साधना तो इसको चलते तो बहुत वर्ष हो गए, बच्चा 40 साल हो गए, लेकिन मौन साधना जो है इसको 12-13 साल हो गए होंगे। मौन साधना वाला जो है इसको 12-13 साल हो गए। बाकी तो हम क्या अग्नि साधना करते हैं गर्मी में, उसको हो गया आज 24 साल, और मंत्र जपते हो गए 40 साल। अब मौन का भी क्या है, अब जब कोई प्रथमासी आ गए, सत्संग हो गया तो रात्रि मौन खोल लिए, फिर वापस मौन हो गए, काल जंगल यहाँ तो किसे बोलोगे, तो मौन में अपना भजन बनेगा, एक व्यक्ति की ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, वाणी से कोई अपराध नहीं होगा, तो मौन होने में बहुत लाभ होते हैं। मौन आप भी होंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, हम हैं तो हमको भी लाभ मिलेगा। और जो योगी इसको बोलते हैं खींचरी मुद्रा, तो अपनी जो जिब्या होती है ना, उसके ऊपर एक छोटी जिब्या होती है तालवे में, वो 24 घंटे अमृत का टपकाती है,
अब दिन भर आप बोलेंगे चले तो अमृत को वेस्ट चला गया, उसका कोई तत्व ले नहीं पाए आप, समझे। जब मौन रहेंगे आप तो उस अमृत तत्व को ग्रहण करेंगे। प्रेम प्याला पियो मौनी, वो प्रेम प्याला भगवान का जो भजन का स्मरण का जो है ना, उसको मौन धारण करने वाला ग्रहण करता है, बाकी दूसरों को नहीं होता। बोलने चालने थूक में वो ऊर्जा उसका जो तत्व होता है अमृत तत्व बेकार चला जाता है। मौनी रहेगा तो खेचरी मुद्रा जानता होगा, करता होगा, जिज्ञा को उल्टा कर दो ताले में लगा लिया जाता है, उसको बोलते खेचरी मुद्रा। चांचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, ये 5 मुद्रा होती है योग के अंदर। चांचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मूनी 5 मुद्रा से साधन सिद्धि साधे साधु राजा। तो उससे मौन धारण में आपका अमृत तत्व जो है उसको व्यस्त नहीं जाने देता, वो उसको ग्रहण करते रहेगा। अब वो तत्व ऐसा होता है कि इसमें फिर भूख प्यास की आवश्यकता नहीं होती है, वो तत्व ही जीने के लिए काफी होता है। अमृत गिरता है सोचे के एक बूंद, ऊपर का जो कालवा होता है सोचे। जो योगी लोग होते हैं जिब्या को उल्टी करके तालू में लगा के समाधि बैठ जाते हैं, फिर उनको भोजन प्रसाद की, जल पानी की, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान देखें हम कि आप निरंतर मौन साधना में बैठे हुए हैं और प्रभु जी यहाँ देखे हैं भंडारा भी चल रहा है, तो भगवान ये व्यवस्था कैसे हो जाता है? अब व्यवस्था तो देख, जो जिसकी साधना करता है, जिसका आराध्य होता है वो आराध्य उसका करता है सब सिस्टम। अब हमारा आराध्य जैसे माई जी बैठे, माई जी के भरोसे बैठे हैं, तो यहाँ का सिस्टम चलाने वाले माई जी है, यहाँ की व्यवस्था का यहाँ के संस्थापक मान रद्दा जी है, वो चलाते उसके हजारों हाथ है, वो किससे चलवाएगी वो आप देख ही रहे। और ये सब मित्र भी देख रहे कि हम भी आए थे तो यहाँ कुछ नहीं लेके आए थे, एक जोली अंडा लेके आए थे खाली, वो भी 1-2 साल बाद चोरी हो गया रहा क्या। तो हम तो यहाँ प्रत्यक्ष चमत्कार जो देख रहे हैं, जो माई जी का ही देख रहे हैं कि जो आप जब देख रहे हैं सिस्टम, ये माई जी की निमित्त हो रहा है और माई जी करने वाली है, उसको माई जी कराने वाली है। हम तो केवल निमित्त माई जी के बैठे चाकर माई जी के, जैसे आप आए तो आपको ये बोल सकते हैं आप बैठो भाई जी क्या, कि माई जी बोलने नहीं आएगी ना भाई। तो हम जैसे कई माई जी के पार्षद हैं, जगह जगह माई जी ने उनको बैठा रखा है। अब उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी सिद्धि साक्षात मान रद्दा जी है क्या, उनका यहाँ की व्यवस्था को चलाने वाली, संचालन करने वाली मान रद्दा जी है साक्षात, और हमारा वो ही कर रही है। हम करते कुछ नहीं, करवाती है खाली, वो मुझे बैठे रहते हैं, जो कुछ बनता है वो करते हैं, बाकी पाई के हाथ में ये है मित्र। भगवान जो गुरु जी मंत्र देते हैं या जो राम नाम जप होता है, प्रभु जी राम नाम जप करने से हमारे पाप कट जाते हैं या कम हो जाते हैं? नहीं नहीं, राम नाम तो ऐसा कि पाप कट जाते हैं रोज, कम नहीं हो, कट ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कि राम नाम तो ऐसा है कि एको अक्षर महापातक नाशनम, राम नाम का एक अक्षर जो है ना महापाप नष्ट करने वाला है। और राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि भाई कुभाई अनकाल सम नाम जपत मंगल दिशे दसों, भाव से कुभाव से अनक में आलस में जिस प्रकार के नाम जाप किया जाए वो 10 दिशा मंगल करने वाला होता है, 10 दिशा एक दिशा में। और कलयुग में विशेष नाम की महिमा है कि कली काल साधन ने दूजा, योग जप तप व्रत न पूजा, राम ही सुमरे गाय ही राम ही संत सदा राम गुण गाम। क्या राम नाम की महिमा है। और कलयुग तो यह है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम ही का आधार है, दूसरा आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। योग करेंगे तो योग में पहले भोग आ जाएगा आपको, कोई तप करेंगे तो उसमें भी आपको लोकेशन इतनी हो जाएगी कि आप उसमें सब भूल जाएंगे, लॉलीपॉप में जाप भी तो नहीं कर पाएंगे, आपको नियम से खट कर्म इतना सब। इसलिए कलयुग में नाम ही आधार है कि आप नाम ऐसा है कि आप किसी हाल में भी कर सकते हो, नाम जाप किसी हाल परिस्थिति में कर सकते हैं आप, उसमें कोई नियम से आचार विचार
अंगन्यास खन्यास उत्कीलन संकल्प ये कुछ विधान नहीं है उसका, नाम जाप। बाकी गुरु मंत्र भी करेंगे तो एक विधान है, उसका भी नियम स्वयं कट कर माफ करना आएगा तब गुरु मंत्र काम करेगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते गुरु मंत्र को जपा जाता हो। स्नान ध्यान करके माला तिलक लगा के फिर अंगन्यास करन्यास हृदयन्यास उत्कीलन श्रापित है ना मंत्र सब, उनका उत्कीलन करना पड़ेगा। फिर मंत्र माला मुद्रा, फिर मुद्राएं उसको दिखाना पड़ेगा, जो मंत्र की मुद्राएं होती, तब जाके वो जाप करने योग्य आप होंगे। लेकिन राम नाम तो ऐसा कि आप जिस हाल में हो राम नाम आप कर सकते हैं। हाँ, चलते फिरते सोते गाते स्नान किए बिना स्नान किए शुद्ध अशुद्ध में जैसे भी करेंगे तो भी आप नाम मुख से निकलेगा तो आप शुद्ध अशुद्ध भी है तो शुद्ध हो जाएंगे। तो राम नाम तो क्या मणि है, राम नाम क्या है, एक मणि है कि राम नाम मणि दीप धरूं जी दे हरि और द्वार, तुलसी भीतर बाहर है जो चास उजियार। अगर भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं तो राम नाम मणि को आप द्वार पे रख लो। देह का द्वार कौन सा है, पूरा देह एक पिंजड़ा है, इसका मेन दरवाजा क्या है, तो राम नाम मणि दीप धरूं जी देहरी और द्वार, तुलसी भीतर बाहर है जो चार सूझिया, ये अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश कर देता है। जैसे मकान का देली है ना, देली पे आप कोई भी दीपक रख देंगे तो अंदर ही प्रकाश करेगा और बाहर भी प्रकाश करेगा। तो देली है शरीर की मुख्य। तो राम नाम के महिमा, राम नाम का तो पाप काटने वाला, इसको महा वड़वानल समझो, जला देने वाला, भस्म कर देने वाला पापों को, तो इसको वड़वानल की अग्नि समझो। राम नाम पापों को भस्म कर दे, कम नहीं। और राम नाम की महिमा काशी में भगवान शंकर जी वहाँ मरने वाले पापी से पापी को राम नाम का उपदेश करते हैं। उसी राम नाम के प्रभाव से पापी वहाँ से मुक्त होता है। वो राम नाम आप कहीं भी करेंगे तो वहीं काशी का पुण्य मिलेगा मरते समय में। और मुक्ति के लिए एक राम नाम की आवश्यकता होती है, हजारों नाम की नहीं है। इन हजारों नाम जब तक नहीं लेंगे, जीवन में नहीं होगा इसका लगाव, तो एक नाम कैसे आएगा आपको अंतिम में। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। जो साधु महात्मा जन्म जन्म से जतन कर रहे हैं, दिन रात उनका यही काम, माला फेरना, राम राम ही करना, उनको भी आखिर में नहीं आ पाता राम नाम। सामान्य जीव कैसे आ जाएगा भाई, सोचने की बात है ना। अगर आजाद लोग जन्म जन्म जतने क्यों करेंगे मुनि, एक ही बार मुक्त हो जाएंगे ना भाई। तो इसको लेना भी बड़ा कठिन है, इतना सहज भी नहीं है। कि अपने जो प्राप्त के पाप होंगे ना वो लेने नहीं देंगे, लेने बैठेंगे तो अपना ध्यान कहीं और कहीं जाएगा, मन में और कोई उद्वेग आएंगे, चित्त हट जाएगा, नींद आएगी, आलस प्रमाद सताएगा। लेकिन जब लेने लग जाएंगे तो इतना सरल मार्ग है राम नाम का कि फिर कुछ करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप होने लग जाता है जब अभ्यास हो जाता है। फिर आप सोए भी है तो आपको जाप जरूरी है क्या, लेकिन वो अभ्यास के द्वारा ऐसा नहीं, इतना सहज नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन हुए, कहना और समझना कठिन है, अब इसको साधन करना तो और भी कठिन है, सहज नहीं। लेकिन अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मती सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़ निशान। अभ्यास के द्वारा एक रस्सी भी पत्थरों काट देती है, ऐसे जीव का भी अभ्यास है। दिन रात उस अभ्यास को करेंगे तो अपना कलिमल कटेगा, उसके प्रति अनुराग जगेगा और नाम के अधीन रूप होता है। जिसका नाम आप जाप करेंगे, जिसका नाम से आपको प्रेम होगा, ऑटोमेटिक रूप